बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? किचन विद ज़ीदी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे कोविड की फोर्थ वेव आई हुई है और जिसके अटैक का हम भी हिस्सा बने। मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो काफ़ी लेट हो गई थी। तकरीबन अभी मैंने 15-20 दिन में तकरीबन 2 रेसिपीज़ मैंने अपलोड की और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम टू बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी में मैं आपको ईद की रेसिपीज देने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी की रेसिपी, जो मोस्टली हमारे घरों में ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी कुर्बानी होती है और कलेजी जो है वो ज़रूर बनाई जाती है। कलेजी हम कढ़ाई में भी बनाते हैं, पैन में भी बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे तवा कलेजी बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में। और मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी को आपने कैसे कट करना है, कलेजी को आपने कैसे वॉश करना है कि उसमें से बिल्कुल स्मेल ना आए, और वो लोग जो कलेजी शौक से नहीं खाते अब इंशाल्लाह वो भी आपसे मांग कर खाएंगे। ठीक है जी, बहुत इजी मेथड के साथ। और मैं आपको बताऊंगी कि हमने कलेजी को किस तरह से गलाना है कि हमारी कलेजी बिल्कुल रुई की तरह नरम होनी चाहिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कलेजी लेंगे और एक हम लेंगे शार्प सी नाइफ और जिसे हम करेंगे कलेजी की कटिंग। कटिंग एक बहुत स्पेशल हिस्सा है, इसलिए आज मैं आपको कटिंग भी करना बता रही हूँ। और अगर आप चाहें तो 1.5 इंच का एक क्यूब बना सकते हैं या 1 इंच का भी क्यूब बना सकते हैं। ठीक है जी। और नाइफ आपकी इसलिए शार्प होनी चाहिए ताकि आपकी जो कलेजी है वो बहुत ही अच्छी सी कट हो, क्योंकि कलेजी जो होती है वो ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट सी होती है। ठीक है जी। इसी तरह से हम सारे क्यूब्स में कलेजी को कट कर लेंगे। और जी कलेजी हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसको एक बॉल में शिफ्ट करेंगे और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आता है जी वॉश का, कि हमने कैसे वॉश करना है कि हमारी कलेजी में से स्मेल ना आए और जो ब्लड है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम 2 से 3 बार कलेजी को वॉश कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे व्हाइट विनेगर, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून, और 1 कप हम डाल लेंगे इसमें पानी का। ठीक है जी। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम डाल लेंगे हाफ कप दही का, और हमारी कलेजी में से स्मेल ना आए तो हम डाल लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। ठीक है जी। और साथ ही हम डाल लेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हम डाल लेंगे हल्दी पाउडर की, और 1 टेबल स्पून भर के हम डाल लेंगे धनिया पाउडर की। ठीक है जी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक हमने अभी नहीं डालना। नमक हमने अभी क्यों नहीं डालना ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और ना ही यहाँ पे मैंने जीरा का इस्तेमाल किया है, जीरा का इस्तेमाल भी हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है जी। अभी हमने कलेजी को वॉश कर लिया है और अब हम इसको दही में डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तकरीबन 1.5 घंटे तक के लिए हमने कलेजी को मैरिनेट करना है। कलेजी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। जी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ये हमारी तवा कलेजी है, इसलिए हम इसको बनाएंगे तवे में मजेदार कलेजी को। ठीक है जी। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हमने ले लिया है जी एक मीडियम साइज का प्याज और इस तरह से उसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये डाल लेंगे। और प्याज को हमने कर लेना है बहुत अच्छे सा फ्राई, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है हमने प्याज को। तवा कलेजी इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि इसका बहुत स्पेशल टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार जायका आता है। अगर हम चाहें तो फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। अब हम इसमें डाल लेंगे एक टमाटर और इसको मैंने इस तरह से बारीक सा चॉप कर लिया है। और अभी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं जी। तो अब बारी आती है ज़ीरे की। जब हम ज़ीरा गरम ऑयल में डालते हैं और वो जो फ्लेवर छोड़ता है, ये जो खुशबू छोड़ता है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे खाने में। और साथ ही हम डाल लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जी 1 से 2 मिनट के लिए हमने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो कलेजी हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रखी थी, अब हम कलेजी डाल लेंगे, लेकिन आपने बहुत ही आराम से डालनी है कि आपके हाथों पे ऑयल के छींटे वगैरह उड़ के ना पड़े। ठीक है जी। अब हम कलेजी डाल लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह।
और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। ये देखें जी, अभी हमने इसको कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। और इस टाइम आपको मैं क्या बताऊं कि इतनी आला खुशबू आ रही है जो ईद वाले दिन आनी है आपके घरों से, आपके किचन से, और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह अमेजिंग रेसिपी बननी है आपकी। और जी कलेजी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही का कुछ पानी ड्राई हो चुका है और इसी दही के पानी में हमने कलेजी को दम पे रख देना है ताकि हमारी कलेजी बहुत अच्छे से गल जाए और बहुत ही सॉफ्ट सी हो जाए। ठीक है जी, अभी हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कलेजी को ऊपर से कवर कर देंगे। जी तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम दोबारा से मिक्स करते हैं। फ्लेम हम मीडियम करेंगे और कलेजी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये जो बाकी पानी रह चुका है ये भी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हम डालेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। ठीक है जी, और साथ ही हम डाल लेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और इसको हम कर लेंगे मिक्स। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है जी, और अब हमने क्या करना है, जो सबसे एंड पे हमने कलेजी बनाते हुए करना है हमेशा, अब हम इस पे डाल लेंगे लेमन। और ये मेरे पास काफ़ी बड़ा लेमन है और ये मैं हाफ़ जो लेमन है ये निचोड़ रही हूँ कलेजी के ऊपर। और अब हमने डाल लेना है नमक। नमक हमने एंड पे क्यों डाला है, क्योंकि हमारी कलेजी बग़ैर नमक के बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसलिए हमेशा कलेजी के एंड पे ही नमक डाला जाता है। ठीक है जी, अभी हम इसको कर लेते हैं बहुत अच्छे से मिक्स। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, कलेजी हमारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब हम कर लेंगे फ्लेम को ऑफ। और यहाँ पे मैं आपको कलेजी दिखा देती हूँ कि हमारी कलेजी कितनी सॉफ्ट और कितनी यमी तैयार हुई है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।